उनमें से एक सीनियर आता है और सौर्या को एक थप्पड़ मारकर चला जाता है। एक सीनियर अचानक से निकल कर आता है। अबे अगर 2 मिनट के अंदर तुम सभी के खड़े नहीं हुए ना तो तुम सबकी दूंगा। प्रकाश राज पुरोहित राजस्थान के बर्मर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे और उनके पिता देवी सिंह राज पुरोहित उस वक्त एक पब्लिक सेक्टर कंपनी में मैनेजर के पोजीशन पे थे। ये कहानी एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि कैसे पेरेंट्स को उनके बच्चों को हर अच्छे और बुरे वक्त दोनों में ही सपोर्ट करना चाहिए और उनके मेंटल स्टेट को समझना चाहिए। प्रकाश और उसके पिता दोनों ही चाहते थे कि प्रकाश सिविल सर्विसेज के एग्जाम को क्लियर करे और साथ के साथ प्रकाश ये भी चाहते थे कि वो IIT जाए, क्योंकि उन्हें पता था IIT एक ऐसा कॉलेज है जहां पर इंडिया के बेस्ट माइंड्स प्रेजेंट होते हैं। वहां पर कंपटीशन का माहौल होता है। कल्चर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में IIT जैसा कॉलेज बहुत ही हेल्पफुल साबित होता है और इसलिए प्रकाश राज पुरोहित सर IIT JEE के एग्जाम देते हैं और उसे इजीली क्लियर कर लेते हैं और ना कि सिर्फ क्लियर करते हैं बल्कि ऑल इंडिया रैंक 4th लाते हैं और इसी के साथ उनका एडमिशन होता है IIT दिल्ली के इलेक्ट्रिकल ब्रांच में। पर उन्हें कहाँ पता था कि वो जिस कॉलेज में जा रहे हैं अपने ग्रोथ का सपना लिए, वहां पर उनके लाइफ का सबसे ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होने वाला है। 28 जुलाई 2003 को वो IIT दिल्ली पहुंचते हैं अपने कॉलेज के फर्स्ट डे में अपने ढेर सारे सपने और उम्मीदों को लेकर। अब IIT दिल्ली का रैगिंग को लेकर एक बहुत ही बेसिक सा रूल है कि किसी भी सीनियर्स को किसी भी जूनियर से अपने रूम में मिलना अलाउड ही नहीं है। अगर एक सीनियर एक जूनियर से मिलना चाहता है तो उसे एक कॉमन एरिया में मिलना पड़ेगा, पर रूल्स हमेशा सिर्फ पेपर्स में बनते हैं। रात के अंधेरों में और नॉन वर्किंग आवर्स में कौन सा रूल कितना फॉलो होता है हम सबको पता है। प्रकाश राज पुरोहित के IIT दिल्ली जाते ही सिर्फ दूसरा ही दिन था कि रैगिंग का सिलसिला अब शुरू हो चुका था। अब रैगिंग को अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग शब्द से जाना जाता है। जैसे कि मेरे कॉलेज में रैगिंग को इंट्रो नाम से बुलाया जाता था, तो अब किसी कॉलेज में इसको फ्रेंडली इंटरेक्शन बुलाया जाता है। पर हर कॉलेज में सीनियर्स का ये क्लेम होता है कि ये इंट्रो हर जूनियर के लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और ऐसा इसलिए क्योंकि उनका मानना है कि ये वही इंटरेक्शंस है जिसके वजह से जूनियर्स को कॉलेज लाइफ के तौर तरीकों का पता चलता है। जूनियर्स का सीनियर्स के साथ इंटरेक्शन बनता है, उनसे दोस्ती होती है और उनके कॉन्टैक्ट्स बढ़ते हैं। वैसे अगर कहा जाए ये इंटरेक्शन तो सच में बहुत ही अच्छी चीज़ है कि जब तुम एक कॉलेज में जाते हो तुम किसी को नहीं जानते हो, तुम्हारे सब कोई वहाँ पे अननोन होते हैं, तो इंटरेक्शन ही एक जरिया होता है जिससे कि तुम सीनियर्स और अपने बैच के जूनियर्स को जान पाओगे। पर ये इंटरेक्शन तब तक ही सही है जब तक ये सचमुच का इंटरेक्शन हो रहा हो, ना कि इंटरेक्शन के नाम पे रैगिंग हो रही हो। तो अब फर्स्ट ईयर के जूनियर्स के साथ भी यही इंटरेक्शन का सिलसिला IIT दिल्ली में शुरू हो चुका था। किसी को गाना गाने के लिए बोला जा रहा था तो किसी को डांस करने के लिए और किसी को कोई वल्गर एक्ट डिपिक्ट करने के लिए। इसके पहले मैंने जितने भी रैगिंग की कहानियां सुनाई है तुमने उन सब में एक कॉमन चीजें नोटिस की हो कि हर कहानी में ऐसा होता है कि जिस भी काम को तुम करने से मना कर देते हो तुम्हारे सीनियर्स उसी काम को उतना ही ज्यादा करवाना चाहते हैं और एकदम ही अगर तुम किसी सीनियर को अपोज कर दोगे तो तुम्हारे सीनियर्स और भी ज्यादा तुम्हारे से गुस्सा होते जाएंगे और तुम्हारे से और भी टिपिकल रैगिंग या फिर कुछ टास्क करवाएंगे। और प्रकाश के केस में भी ऐसा ही हुआ। प्रकाश हमेशा से एक बहुत ही अच्छे फैमिली के कल्चर और ब्राइट स्टूडेंट थे। उनको इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि IIT जैसे बड़े इंस्टीट्यूट में उनके साथ अब क्या होने वाला है। प्रकाश को जब कुछ काम करने को दिया गया तो प्रकाश ने साफ साफ इनकार कर दिया उस काम करने से और इस बात से सीनियर्स को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया। फिर क्या था, सीनियर्स ने फिर से कुछ और काम करने दिए और प्रकाश ने हर बार उनके काम को करने से मना कर दिए। धीरे धीरे ये आर्गुमेंट और भी बढ़ता गया और एट द एंड बात यहाँ तक आ गई कि सभी सीनियर्स के दबाव में आकर प्रकाश को काम करना ही पड़ा। पर बात अब सिंगिंग या डांसिंग तक सीमित नहीं थी। प्रकाश जो कि ऑल इंडिया रैंक 4th आए थे IIT JEE में, और वो प्रकाश जो कि फ्यूचर में 2009 में UPSC क्लियर करते हैं और ऑल इंडिया रैंक 2nd लाते हैं, और आज वही प्रकाश सिविल सर्विसेज में इस देश की सेवा कर रहे हैं। उनको ऐसा कहा जाता है कि सेक्स पोजीशन को डिपिक्ट करने के लिए ही वाज आस्क्ड टू सिमुलेट अ रेप एंड डिस्क्राइब हिज पेरेंट्स डूइंग इट। एंड ये बहुत ही शर्मनाक बात है, इंडिया के वन ऑफ द शार्पेस्ट माइंड को उस वक्त कहा गया टू होल्ड द जेनिटल्स ऑफ द सीनियर्स। इससे ज़्यादा बुरा क्या हो सकता है। एक ऐसे कॉलेज में जो कि इंडिया का टॉप कॉलेज है, ऐसा कॉलेज जहां जाने का सपना लाखों बच्चे देखते हैं और उन लाखों बच्चे से फाइट करके कंपटीशन करके तुम फाइनली उस कॉलेज में इतनी मेहनत से पहुंचते हो और वहां पहुंचने के बाद तुम्हारा कुछ इस तरीके से स्वागत होता है, तो सोचो तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा। और प्रकाश सर का भी रिएक्शन कुछ ऐसा ही था। वो इस बात से बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज हो गए और सिर्फ 5 दिन में एंशियस होकर उस हॉस्टल को छोड़कर रातों रात IIT दिल्ली से वो भाग जाते हैं। वो ट्रॉमेटाइज इस लेवल तक हो गए थे कि एट द एंड उनके डॉक्टर से काउंसलिंग करवानी पड़ती है।
पर अक्सर जब भी कॉलेज लाइफ में ऐसे इंसिडेंट्स बच्चों के साथ होती है तो वो इस बात को छिपा लेते हैं। ना इस बात को वो पेरेंट्स से बताते हैं, ना किसी दोस्त से, ना इस बात की कंप्लेन करते हैं अपने कॉलेज में। और इस बात के पीछे का रीज़न सिर्फ दो होता है। या तो वो उस सीनियर्स के अगेंस्ट कंप्लेन करने से डरते हैं कि अगर वो कंप्लेन कर देंगे तो उनकी रैगिंग इससे भी ज़्यादा होगी। एक दिन के लिए कॉलेज तो उनको बचा लेगा, पर कल परसों तरसों उनका क्या होगा? कॉलेज सीनियर्स उनका 3 साल तक और भी बुरा हाल कर देंगे। और इस बात के डर से बच्चे अक्सर उस सीनियर्स के अगेंस्ट में कंप्लेन नहीं करते हैं। और दूसरा रीज़न इन सब को छुपाने का ये होता है, बच्चे इस बात से बहुत ज़्यादा एम्बैरस हो जाते हैं कि ये सारी बातें अगर बाहर आ गई तो उनकी बेइज्जती हो जाएगी। थैंकफुली प्रकाश इन दोनों में से कोई भी रास्ता नहीं चुनते हैं। प्रकाश पहले इंसान बनते हैं जो कि आईटी दिल्ली में इस हद तक रैगिंग के अगेंस्ट में अपनी वॉइस रेज करते हैं। प्रकाश ये सारी कहानियाँ अपने पापा को जाकर बता देते हैं और उनके पिता के साथ तो उन सभी सीनियर्स के अगेंस्ट में एफआईआर रजिस्टर करवाते हैं। उस समय के आईटी दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेशन इस बात को लेकर बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शंस लेते हैं और 2003 ही वो साल था जिसके बाद से आईटी दिल्ली रैगिंग के अगेंस्ट में एकदम ही स्ट्रिक्ट हो जाता है। आज आईटी दिल्ली का माहौल एकदम ही बदल चुका है। रैगिंग अब वहाँ पर शायद ही होती है और थैंक्स टू प्रकाश जिन्होंने उस वक्त उनके अगेंस्ट में आवाज़ उठाई। हालांकि प्रकाश उन सीनियर्स के अगेंस्ट में अपनी पुलिस कंप्लेंट वापस ले लेते हैं। एक बार वो 5 के 5 सीनियर्स लिख कर प्रकाश और उनके पिता से सॉरी बोलते हैं। फाइनली ये सिलसिला प्रकाश के लिए खत्म होता है। वो वापस से कॉलेज जाते हैं एक नई शुरुआत के लिए। 2007 में वो उस कॉलेज से ग्रेजुएट होते हैं और 2009 में पीएससी क्लियर करते हैं, वो भी ऑल इंडिया रैंक सेकंड से। और 2003 का वो इंसिडेंट ही था जिसके बाद से आईआईटी दिल्ली और बाकी के सारे आईआईटी रैगिंग को लेके बहुत ही सीरियस हो जाते हैं। आज रैगिंग एक बहुत ही बड़ा क्राइम है। रैगिंग को आज ना कि सिर्फ आईआईटी या फिर कोई भी कॉलेज 1% भी टॉलरेट नहीं करता है। अगर तुम्हारे साथ किसी भी फॉर्म में रैगिंग होती है देन तुम्हारा पूरा हक बनता है कि उसके अगेंस्ट में कंप्लेन करना बिना डरे हुए। रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन की होती है कि पूरे 4 साल तक तुम्हें उस रैगिंग के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन देगा। तो अगर तुम्हारे साथ रैगिंग होता है तो उसके अगेंस्ट वॉइस रेज करो, इससे बचो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो फॉर मोर इंजीनियरिंग रिलेटेड वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो पे लाइक और कमेंट करना मत भूलना।